Assalamu alaikum students. Now we are moving forward to question number 3. Our exercise is 13C and topic is geometrical properties of circles. और इस क्वेश्चन में कोई न्यू प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रही है। जो प्रॉपर्टीज मैंने क्वेश्चन 1 और 2 में डिफाइन की उन्हीं के मुताबिक इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम। कोई पार्ट ए जो है हमें नजर आ रहा है, इसमें आपको एक सर्कल गिवन है और पैरेलल लाइंस गिवन है। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बेटा देखो, एक्स की वैल्यू या तो सीधी सीधी एक्स की वैल्यू 50 नजर आ रही है हमें। कैसे नजर आ रही है? क्योंकि ये रेडियस ऑफ सर्कल है दोनों। बाय यूजिंग आइसोसेलेस ट्रायंगल हम पार्ट ए में कह सकते हैं कि पार्ट ए के लिए एक्स की वैल्यू कितनी है, 50 है। बाय यूजिंग आइसोसेलेस ट्रायंगल, या इसका आप रीजन रेडियाई ऑफ सर्कल भी दे सकते हो, लेकिन रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई इज द रेडियस, रेडियाई इज द प्लूरल ऑफ रेडियस। सो बट यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन का इस एक्सरसाइज में कोई काम नहीं है। तो इन्होंने जो किताब वालों ने जो क्वेश्चन बनाया होगा ना, बुक ने शायद ये सोच के दिया हो, क्वेश्चन का दिमाग शायद इस पर काम किया हो या ना किया, उन्होंने इस सोच के साथ दिया हो क्योंकि यहाँ पे उन्होंने पैरेलल लाइंस भी गिवन है ना, ये पैरेलल लाइंस भी गिवन। तो ये जेड फॉर्म कर रहा है। अगर जेड फॉर्म कर रहा है तो अगर लेट सपोज इस एंगल को मैं फॉर सपोज ए कह दूं, तो ये मैं इसका एक और मेथड बता रहा हूँ, अल्टरनेटिव मेथड। तो मैं कह सकता हूँ कि ए की वैल्यू 50 हो जाएगी। वाई? बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है भाई। इसी तरीके से अब ए की वैल्यू 50 आ गई, तो फिर आप कहोगे अगर ये ए 50 है तो इस वाले क्वाड के रिस्पेक्ट से, किस वाले, इस दिस वन, इस वाले क्वाड के रिस्पेक्ट से एक एंगल यहाँ पे एक्स फॉर्म कर रहा है और एक एंगल यहाँ पर ए फॉर्म कर रहा है। बटरफ्लाई प्रॉपर्टी, यानी आप कह सकते हो कि एक्स की वैल्यू 50 के बराबर है, यानी कि हम कहेंगे कि एंगल्स इन सेम सेगमेंट्स। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा, एंगल इन सेम सेगमेंट आ गया, तो वही बात है, घुमा फिरा के हमने एक्स की वैल्यू 50 ही निकाली। तो अगर आपकी क्लास में टीचर या कोई भी जिससे भी आप पढ़ रहा हो, अगर वो एक्स की वैल्यू 50 इस तरह से निकालें तब भी गलत नहीं है। वैसे डायरेक्ट इस तरह से भी हम काम कर सकते हैं, एग्जामिनर को मार्क्स देने पड़ेंगे यहाँ पर। वैसे सीआईएस के अंदर तो वेल बैलेंस्ड क्वेश्चन आते हैं। कैम्ब्रिज के पेपर में जब क्वेश्चन आते हैं तो इस तरह के कोई क्वेश्चन नहीं होता कि जहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो बच्चों को किसी भी लिहाज से, क्योंकि इतना सिंपल सा सवाल जो है इस तरह से नहीं दिया जाएगा। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। पार्ट बी पर आ जाइए। पार्ट बी में हमसे पूछा जा रहा है कि वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने। वाई के लिए बेटा क्या ख्याल है, रेड वाला एंगल निकाल सकता हूँ पहले मैं। लेट सपोज इस एंगल को एक्स कह देता हूँ, एक्स कह दो तो क्या ख्याल है अगर ये कॉर्ड बनाऊं मैं, ये सेगमेंट बनाऊं मैं, तो इस सेगमेंट के रिस्पेक्ट से बटरफ्लाई फॉर्म होती हुई नजर आ रही है मुझे। कैसे? इस तरह से। ये अगर हम यहाँ तक एक एंगल यहाँ फॉर्म कर गया इस सेम कॉर्ड से, और सेम कॉर्ड से दूसरा एंगल कहाँ फॉर्म कर गया, सेम कॉर्ड से एक एंगल ये यहाँ से यहाँ पर फॉर्म कर गया। तो ये क्या ख्याल है, रेड वाला एंगल भी 68 होगा। तो मैं कह सकता हूँ बेटा कि एक्स की वैल्यू कितनी है, पार्ट बी के लिए एक्स की वैल्यू 68 है, जो मैंने खुद से मार्क किया है एक्स। और फिर मैं कह सकता हूँ कि y प्लस 68 प्लस 100 बराबर होगा मेरे पास 180 के। और उसके बाद हम कहेंगे कि y बराबर होगा बेटा, y बराबर होगा 180 माइनस 100 माइनस 68, और y की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 100 इज 80 एंड 80 माइनस 68 विल बी 12 डिग्रीज। y आ गया आसानी के साथ 12 डिग्री। अच्छा, रीजन में देना भूल के यहाँ पे, यहाँ आपको रीजन देना था 68 को लिखा क्योंकि एंगल्स इन सेम सेगमेंट, और यहाँ रीजन देंगे इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बेटा आपको, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। बेटा अगर वीडियो किसी भी लिहाज से आपको किसी भी तरह से यूजफुल हो तो अपने फेलो स्टूडेंट के साथ शेयर करना भी ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और बेटा चैनल को भी सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।